हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कुमार बात करता हूं आप सबका एसयू साइंस सेंटर प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज देख रहे होंगे दुनिया में किस प्रकार का एक हाहाकार मच गया है। वो क्या है? ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार। ये वार इसलिए भी खास है, यहाँ पर ये सच्चाई भी दिख रही है कौन कितना शक्तिशाली है। अमेरिका जो दुनिया को बताता था कि मैं दुनिया का बॉस, अपने आप को समझाता था कि मैं दुनिया का बॉस हूं, मैं चाहूं जिसके ऊपर पाबंदी लगा दूं, जिसके ऊपर कानून लगा दूं अपने हिसाब से। लेकिन आज उसकी कलई खुलती भी नजर आ रही है। आज उसकी टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। किसके सामने? ईरान के सामने। इसराइल ने भी बहुत कोशिश की अमेरिका का साथ लेकर के ईरान को हम हरा दें और ग्रेट इसराइल का निर्माण, लेकिन ईरान ने भी कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत दिखाई। आज हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे ईरान और इसराइल का युद्ध कितना भयावह हो चुका है। इस चीज को लेकर के हम देखेंगे और क्यों अमेरिका को इस बात के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा है। इस सब बातों को हम लोग आज देखेंगे। देखिए, ये है ईरान के प्रमुख और ये है इसराइल के प्रमुख। अभी भी इन लोगों के बीच में काफी तनाव बना, लेकिन अभी हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने यह कसम खा लिया है अपने लोगों का वो बदला लेकर रहेगा। और इस बीच में इसराइल और अमेरिका अपने पैर पीछे खींचते नजर आ रहा है कि यहां से खाड़ी देशों के बीच में जो एक जुड़ाव था ना, उसके ऊपर भी एक डर सा आ गया है। ईरान ने साफ बोल दिया है जितने भी ईरान सॉरी अमेरिका और इसराइल के संबंधी हैं उनको वो क्या करेगा? निस्तनाबूद करेगा। अब देखिए, यहां पर एक युद्ध हो रहा था। अमेरिका का एक फाइटर जेट है F-35। क्या है? F-35। F-35 को कैसे ईरान ने बड़े आसानी से इसको गिरा दिया, खत्म कर दिया। आप समझ सकते हैं कि ये F-35 इतना चर्चे में क्यों था। जब इसका रेट देखिएगा तो 80 मिलियन, 80 मिलियन डॉलर, ओके, 100 मिलियन डॉलर पर यूनिट, मतलब इतना करोड़ रुपए का है। ठीक है, यानी इंडिया मान लीजिए करीब 100 करोड़ से ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि इतना महंगा ये टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा था, अभी बता रहा हूं इसके बारे में। देखिए पहले इसकी क्या खासियत है, इसको देखिए आप। देखिए इसकी क्या खासियत है कि ये F-35 एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है जिसे अमेरिका ने बनाया है। इसकी क्या खासियतें हैं? ये रडार से बचने की क्षमता रखता है। कैसा रडार से बचा? हमारा ईरान ने धुआं धुआं हो गया। अमेरिका की टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में कहते हल्ला मचाती है, लेकिन जब ईरान ने उसके एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल पे हमला किया था जो पूरा सेंसर से जुड़ा हुआ था, पूरी दुनिया में अमेरिका की, आप देख रहे हैं ना, ये हाईटेक सेंसर सिस्टम है। इसमें हाई लेवल का सेंसर सिस्टम लगा है। ये आधुनिक हथियार प्रणाली से बना हुआ है। ये मल्टी रोलर मिशन करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में गिना जाता है। लेकिन वो तोरो दिन खत्म हो गए। ईरान ने इनको भी धूल चटा दिया। देखिए, ईरान इस बात में माहिर है तो कम खर्चे में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मिसाइलें बना सकता है। बहुत कम खर्चे में, वो बहुत भारी बनाता भी नहीं है। उसकी पनडुब्बी भी देखेंगे ना, बहुत बड़े साइज नहीं होती, छोटे छोटे साइज की होती। लेकिन यहां पर अमेरिका को ये जो बड़ा हथियार बन रहा था, दुनिया का एडवांस सिस्टम फाइटर, इसको क्या किया? निस्तनाबूद कर दिया। और देखते हैं और क्या है। इसको देखिए क्या कहा जा रहा है। आसान भाषा में कहा जाए, ये क्या है? F-35 सिर्फ फाइटर नहीं है, बल्कि हाई टेक ग्रेड एंड इंडिविजुअल अटैकर है। बाबू अटैकर, जाओ आराम करो, कुछ दम नहीं निकला इसमें। इसराइल को इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान को बहुत ही मामूली समझ रखा था। सोचा था कि भाई हम एपस्टीन फाइल जो है उसमें नाम आया उसको दबा के निकल मारो करके और दुनिया में हमारी जय जयकार होगी। लेकिन
यहां पर दांव उल्टे पड़ गए। अमेरिका को खुद आज बोलना पड़ा, खुद बोलना पड़ा अमेरिका को कि इजराइल अब ईरान के ऐसे जो आयरन फील्ड और नेचुरल गैस फील्ड है उस पर अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीच में आपने देखा, क्योंकि जैसे ही इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े साउथ पार्ट्स पर जो सबसे बड़ा गैस तेल भंडार मारा था उस पर अटैक किया, जवाबी में ईरान ने कतर में जो सबसे बड़ा था लास लफास वहां पर अटैक कर दिया। और इससे क्या हुआ, अमेरिका को इस बात को लग गया कि भाई हमारे जितने भी सेंटर पड़े हुए हैं सारे देशों में वो सबको मार के खत्म। जहां से लास लफास आपको बता दें दुनिया का करीब 20% ये सबसे बड़ा नेचुरल गैस ऑयल फील्ड का भंडार बनाता है, यहाँ सबसे ज्यादा निर्यात होता था। लेकिन ईरान भाई ईरान है, ईरान ने इनको अच्छी तरह जवाब दिया है कि अमेरिका का चलने वाला नहीं है। एक न्यूज ये भी बहुत चर्चे में रहा, ईरानी हमले से जहाज में लगी आग, समुद्र में डूबे भारतीय नाविक, सोना पासपोर्ट सब जलकर खाक हो गया। ये भी एक न्यूज चर्चे में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ईरानी हमले में कहीं न कहीं भारतीयों को भी नुकसान हुआ है, भारतीय नाविक को भी नुकसान हुआ है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि एक दिन में इजराइल के 2 शिकार, एक दिन में इजराइल ने 2 शिकार किए हैं। ईरान के 2 बड़े कमांडर मारे गए हैं। कहते हैं कि आरजीसी और बासिस फोर्स पर प्रहार किया गया है। ईरान इजराइल जंग का आज 21वां दिन है। ईरान के सैन्य नेतृत्व का सफाया करने में जुटा इजराइल ने रात को हवाई हमले में एक और ईरानी जनरल पर स्ट्राइक किया है और इस मामले में उनकी मौत हो गई, ठीक है। लेकिन ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई हम हार मारने वाले नहीं हैं। उसकी सुप्रीम पावर जो है ना एक व्यक्ति में नहीं है, बहुत गुटुम बटा हुआ है। एक 2 लोग के मानने से 5 लोग के मानने से उसकी पावर कम नहीं हो सकती है। इजराइल और अमेरिका सोच रहे हैं कि हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, ये उनको अब पता चल रहा है कि कितना बड़ा उन्होंने पंगा ले लिया। ये देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। यहीं से क्या होता भाई, क्या बात है, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, देखिए यहीं से है, ये ईरान का एरिया है, ठीक है, ये ईरान का एरिया है। यहीं से क्या होता है, यहीं से हॉर्मुज स्ट्रेट से क्या होता है, व्यापार होता है। और ये कहते हैं कि ज्यादा लंबा नहीं है, 40-45 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर लगभग ये चौड़ा एरिया है, ठीक है। यहीं से क्या होता है भाई, जितने भी ऑयल फील्ड है, गैस है, यहां से ईरान क्या करता है, चाबार बंदरगाह द्वारा बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। अगर इस पे कब्जा हो गया तो जान लीजिए बहुत खतरनाक। और देखिए इसका मार यहाँ पर आम जनता पे पड़ा है, पेट्रोल प्राइस हाइक, यानी पावर पेट्रोल जो आप लोग भराते हैं गाड़ियों में, पावर पेट्रोल, उसकी कीमतें बढ़ गई, उछाल मार गया। ये देखिए पावर पेट्रोल की कीमतें में इजाफा हुआ, 2 रुपए तक महंगा हुई है। भाई इस युद्ध का कहीं ना कहीं नुकसान तो आम जनता को झेलना ही था। ये ना समझिए कि भाई ईरान का झगड़ा आपस में सुलझ जाएगा तो हम लोगों का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा देखिए मिडिल ईस्ट, इंडिया के तनाव, मिडिल ईस्ट के तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मची हलचल का असर अब भारतीय पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है। तेल कंपनियों में पावर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे लग्जरी गाड़ियां चलाने वालों के बोझ जेब पर क्या पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। देश के बड़ी तेल कंपनियों में जैसे HPCL हुआ, अपने प्रीमियम पेट्रोल जिसे पावर या XP95 भी कहा जाता है, तो में 2 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। अगर आप अपने गाड़ी के बेहतर माइलेज और इंजन की लंबी उम्र के लिए इस खास फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ेंगे। अक्सर जो महंगे महंगे लोग होते हैं ना, गाड़ियां महंगी होती है, अपने इंजन को बचाने के लिए वो XP जब देखते होंगे, जब पेट्रोल पंप जाते होंगे तो एक XP9 करके क्या होता है, लिखा होता है पेट्रोल, वो क्या होता है भाई, वो हाई पावर वाला होता है, उसे पावर पेट्रोल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 रुपया बढ़ गया, अब जो रुपया बढ़ा तो बड़े बड़े इंजनों का भी दाम बढ़ेगा, सामानों का दाम बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इस युद्ध ने पूरे विश्व में कहीं क्या क्या एक बहुत बड़ा नुकसान किया। ईरान के ने खत्म कर दी 70% LNG क्षमता, $20 अरब का नुकसान, 5 साल तक उबर नहीं पाएगा कतर। देखिए भाई, ये देखिए रात में ही ये फोटो भी जारी किया गया है कि कैसे ईरान ने
जो कतर का जो सबसे बड़ा लास्ट लफास वाला जगह था, वहां पर क्या किया ईरान ने, अटैक करके करीब वह सबसे बड़े क्षेत्र पर अटैक करके 20 अरब डॉलर का नुकसान किया है। और ये लगा रहा है कि 5 साल तक भी उबर नहीं पाएगा कतर इससे। ठीक है, ये बहुत बड़ा यूरोप और एशिया पर वैश्विक ऊर्जा का संकट बनकर उभरेगा ये। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यही बात है, ईरान ने खत्म कर दिया 17% एलएनजी क्षमता, कितने 20 अरब डॉलर का नुकसान। यहाँ पर देखिए कतर के गैस प्लांट पर हुए हालिया ईरानी हमलों ने देश की तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी निर्यात क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस हमले के कारण कतर की 17% एलएनजी निर्यात क्षमता तबाह हो गई है, जिससे उत्पादन अगले 5 वर्षों तक ठप रहने की आशंका है। मतलब 5 साल तक कतर को दुख झेलना पड़ेगा भैया। देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी के अनुसार इन हमलों से सालाना लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान होने का अनुमान है। यानी जितने भी अमेरिका के सहयोगी हैं उनको ईरान ढूंढ के मारेगा, और कर भी रहा है। घाटा तो इनका भी हुआ है। देखिए ये फोटो जारी किया गया है कैसे ईरान ने उस पर हमला किया है। ये देखिए और न्यूज चर्चे में था, मिडिल ईस्ट तेल युद्ध में बदली, ईरानी गैस फील्ड पर हमले के जवाब में कतर और यूएई पे काउंटर अटैक। यानी ईरान अब किसी तरह से भी समझौता नहीं चाहता है, न कि ईरान, न ही इजराइल से, न अमेरिका। और अमेरिका ने को भी एहसास हो गया है भाई हम अगर इसराइल पर अटैक, अरे ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरान भी उनके पावर गैस फ्यूल पर अटैक करेगा, जिससे क्या होगा भाई, उनके लिए भी समस्या पैदा होगा। अब देखते हैं आगे हम लोग। ये देखिए इनका तो मोए मोए हो गया। चल बाबू F-35, ठीक है, F-35 ये बेचारे गए, हाईटेक बन रहे थे, अमेरिका के थे ये, हाँ पूरे दुनिया में एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ये अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन ईरान ने इनका भी काउंटर अटैक कर दिया। तो बहरहाल बात यही आती है कि युद्ध किसी तरह का भी समझौता नहीं है, युद्ध किसी तरह से भी राष्ट्र के विकास में सहयोग नहीं करता है, दोनों का नुकसान है। इंडिया में भी अगर तेल का निर्यात बंद होता है तो भाई देखिए तेल की कीमतें यहाँ पे बढ़ेंगी, यहाँ भी राइज होगी। ठीक है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के कंट्री है, इनके ऊपर भी कहीं इफेक्ट पड़ेगा। और ये इन दोनों के युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं वैश्विक व्यापार पे भी एक बहुत बड़ा चिन्ह लगने वाला है। तो आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है तो न्यूज आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही चाहते हैं कि भाई विश्व के सभी न्यूज से आप जुड़े रहें, तत्कालीन न्यूज जो भी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एसयू साइंस सेंटर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।